Good morning, 8th class. But yesterday we have done up to example number 5. Today we will begin from example number 6. It is a shopkeeper purchased 200 bulbs for 10 rupees each. However, 5 bulbs were fused and had to be thrown away. किसी ने शॉपकीपर ने किन्ने बल्ब्स परचेज किए 200. एक बल्ब किन्ने रुपीज़ का सीगा 10 रुपीज़. ठीक है. हावेवर वो कह रहे हैं कि 5 बल्ब्स आर फ्यूज जिहदे विचों 5 बल्ब जिहड़े सीगे वो फ्यूज निकले. ठीक है. और उन्होंने सिट्टने पे. सो रिमेनिंग वर सोल्ड एट 12 रुपीज़ ईच. तो उन्हें बाकी के जिहड़े बल्ब सीगे उन्होंने 12 रुपीज़ के हिसाब के नाल बेचता. ठीक है. 1 बल्ब का कितना कॉस्ट उन्हें दसिया 12 रुपीज़. नो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट. तुसीं दसो कि उन्होंने गेन होया या लॉस होया. बेटे दीज क्वेश्चनस आर वेरी इंटरस्टिंग बिकॉज ये अपनी डेली लाइफ के नाल रिलेटेड होंगे ना. शॉप पर जाते हैं, कोई चीज़ परचेज करते हैं, सानू प्रॉफिट होया या लॉस होया, शॉपकीपर नू प्रॉफिट होया या लॉस होया, इदां दीयां गल्लां आपां नू मतलब सॉल्व करने सम आई थिंक चंगे लगणगे. ठीक है. थोड़ा जिहा इहनूं इंटरस्ट दे नाल सॉल्व करियो. देखो बेटे की गिवन है सानू कॉस्ट प्राइस. सानू 200 बल्ब्स का कॉस्ट प्राइस गिवन है. कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बल्ब्स. ठीक है. उसे फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी ईजीली. 1 बल्ब किन्ने का 10 रुपीज़ का. तो 200 बल्ब्स किन्ने दे होणगे बेटे 2000 रुपीज़ है ना. सो हुण 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड. 5 बल्ब जिहड़े सीगे वो फ्यूज सीगे जिहदे करके उन्होंने की करने पे थ्रो करने पे. इट मीनस जे एक बल्ब 10 रुपीज़ का सीगा तो वह 50 रुपीज़ का मतलब कि उत्थे लॉस हो गया. बट उन्हें की किया हुण 12 रुपीज़ के हिसाब नाल उन्होंने बेचता. ठीक है. किन्ने बल्ब 5 बल्ब्स आर फ्यूज्ड. सो रिमेनिंग बल्ब्स देयरफॉर रिमेनिंग बल्ब्स किन्ने बल्ब बच गए उहदे कोले बेचण वास्ते. 200 दे विचों जे 5 खराब हो गए बेटे 195 बचे ना. ठीक है. हुण उन्हें किन्ने रुपीज़ का बेचा. कॉस्ट ऑफ 1 बल्ब 12 रुपीज़. किन्ने का बेचा 12 रुपीज़. ਇਹਦਾ मतलब टोटल उन्हें किन्ने रुपीज़ के बल्ब बेचते सारे के सारे. सैलिंग प्राइस आप फाइंड करांगे. सैलिंग प्राइस ऑफ 195 बल्ब्स वो आ जाऊगा 195 नूं आपां 12 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे बेटे. नाउ मल्टीप्लाई करो चेक करो बेटे यू विल गेट 2340. ठीक है. इट मीनस कि उन्हें 2340 रुपीज़ से सेल करते. ओबवियस ही गल है कि जो उन्हें 2000 रुपीज़ के एक बल्ब खरीदे सी और 2340 रुपीज़ के बेचते तो उन्होंने प्रॉफिट होया ना. कहेंगे बिकॉज सैलिंग प्राइस इज़ मोर दैन कॉस्ट प्राइस देयरफॉर प्रॉफिट हो गया. जे बेटे प्रॉफिट होया तो उन्होंने ये पूछा कि कितना प्रॉफिट होया. ठीक है. देयरफॉर प्रॉफिट कितना आ गया अपने को सैलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दैट इज़ 2340 माइनस 2000 किन्ने रुपीज़ प्रॉफिट हो गया 340 रुपीज़. बट क्वेश्चन की है वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट दसो. प्रॉफिट परसेंट गेन परसेंट बेटे एक ही गल होंदी है. द फॉर्मूला की होंदा बेटे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है. So what is profit 340 rupees. What is cost price it was 2000. ठीक है. Multiply by 100 according to the formula. These two zeros will cancel out with these two zeros. This 0 will cancel out with this 0. Then 2 1 the 2 17 the 34. So what is the percentage 17% profit हो गया. Okay. Next moving to example number 7. It is Meenu bought 2 fans for 1200 rupees each. She sold one at the loss of 5% and other at the profit of 10%.
फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस। की कह रहा है बेटे कि मीनू ने 2 फैनस परचेज किए एंड कॉस्ट ऑफ 1 फैन इज़ 1200, मीनस टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया ਉਹਦਾ 2400। ठीक है ना, एक फैन का कॉस्ट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ 1200। ਦੈਨ जो उन्हें फैन परचेज किए सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बेटे एक फैन उन्हें सेल करता और ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5% लॉस होया। ਜਿਹੜਾ दूसरा फैन उन्हें सेल किया ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 10% ਦਾ प्रॉफिट हो गया। नाउ वट इज़ द क्वेश्चन दैट फाइंड द सैलिंग प्राइस। तुसीं दसो कि किन्ने किन्ने रुपीज़ दे उन्हें दोनों फैन ने वो बेचते। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन दे विच उन्होंने प्रॉफिट होया या लॉस होया। सो फर्स्टली बेटे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 फैन, 1 फैन का कॉस्ट प्राइस कितना है 1200 रुपीज़। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 फैनस, 2 फैनस का कितना हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 2400 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। नाउ बेटे वी हैव टू फाइंड दी सेलिंग प्राइस ऑफ ईच फैन। कल्ले कल्ले फैन का फाइंड करना है बेटे। इन दिस क्वेश्चन वी विल यूज़ अ ट्रिक विच वी विल अप्लाई इन मोस्ट ऑफ आवर क्वेश्चनस। ठीक है, इट्स वेरी ईजी। हुण आपां गल करदे बेटे नॉर्मली देखो जे कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है, ठीक है, इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 100 रुपीज़ और वो 5% का लॉस हो गया। ठीक है ना, जिवें इत्थे फैन ते 5% का लॉस हो गया। जे कोई 100 रुपीज़ की चीज़ है 5% का लॉस हो गया तो वह सैलिंग प्राइस कितना आएगा 95, 100 माइनस 5। ठीक है ना, 95 रुपीज़ ही आएगा। नाउ साढ़े कोले फैन जो है वह कॉस्ट प्राइस कितना 1200 रुपीज़। ठीक है, और 5% का लॉस हो गया। देयरफॉर सैलिंग प्राइस की आएगा बेटे अकॉर्डिंग टू दिस जो आपां 100 रुपीज़ वाले क्वेश्चन की गल की है, सैलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, वी विल राइट इट एज 95 डिवाइडेड बाय 100। और जो साडा फैन है जिहदा ओहदा कॉस्ट प्राइस कितना 1200। ठीक है, नाउ सॉल्व इट। 2 zeros will cancel out with these 2 zeros. Now 95 multiply by 12, बेटे do the multiplication yourself, you will get 1140 रुपीज़। इट मीनस कि 1200 का उन्हें खरीद के 1140 का सैल करता। ठीक है, सैकेंड फैन की आप गल करिए, अगेन आप गल करते हैं कि बेटे जे कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है, इफ कॉस्ट प्राइस इज़ 100 रुपीज़ और 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दैन वो किन्ने दी बिकेगी, सैलिंग प्राइस कितना होएगा 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, दैट इज़ 110 रुपीज़। ठीक है ना, 100 की खरीद के 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया 10 रुपीज़ का, तो किन्ने दी सेल की, इट मीनस 110 रुपीज़। नाउ दे आर सेइंग कॉस्ट प्राइस फैन का कितना सीगा 1200 रुपीज़ और 10% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इट मीनस के सैलिंग प्राइस की आएगा बेटे, सैलिंग प्राइस होएगा फैन का 110 डिवाइडेड बाय 100 जो अपना जनरल है। ठीक है, जनरल क्वेश्चन जोड़ा मैं तुहानूं दस्सिया, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। Now these 2 zeros will cancel out with these 2 zeros and what will left 110 multiplied by 12, you will get bete 1320 रुपीज़। ठीक है, नाउ उन्होंने पूछा सीगा कि ओवरऑल उन्होंने प्रॉफिट होया कि लॉस होया। सो फैन का फस्ट फैन किन्ने का सेल होया 1140 रुपीज़ का, सैकेंड फैन किन्ने का सेल होया 1320 रुपीज़। ठीक है, एडिंग बोथ ऑफ दीज व्हाट यू विल गेट, एड बेटे बोथ ऑफ दीज योरसेल्फ, यू विल गेट 2460। ठीक है, 2460 आ गया। हुण देखो कॉस्ट प्राइस की सीगा 2400, सेल प्राइस की हो गया 2460, 60 रुपीज़ का प्रॉफिट होया ना। ठीक है, सो सैलिंग प्राइस, देयरफॉर सैलिंग प्राइस इज़ मोर देन कॉस्ट प्राइस, दिस इंप्लाइज की हो गया बच्चे
प्रॉफिट प्रॉफिट कितना होया सैलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दैट इज़ 60 रुपीज़ ठीक है। Similarly, let us move to example number 8. Now this is related to the tax, sale tax. ठीक है। Question is cost of pair of roller skates at a shop was 450 rupees. ठीक है रोलर स्केट्स का शॉप ते कितना प्राइस लिखा होया है 450 रुपीज़। ना सेल टैक्स चार्ज वॉज 5%। टैक्स कितना लग गया 5%। तो तुसी दसो कि उन्होंने कितना बिल पे करना पएगा। देखो बेटे जनरल जी गल है कि इफ़ कॉस्ट प्राइस या आप कह दीए इतने कॉस्ट प्राइस नहीं आप करांगे इतने मैं लिखूँगी इफ़ मार्केट प्राइस जो उहदे ते स्लिप लगी हुई सी ठीक है। इफ़ मार्केट प्राइस इज़ 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ लग्या होया वा और वो कह रहे हैं कि 5% टैक्स है। इट मीनस कि उन्होंने किन्ने दी बेची वो चीज़ 105 रुपीज़ दी ठीक है ना। सो हुण इत्थे वो कह रहे हैं कि रोल स्केट्स जो ने 450 रुपीज़ दे सी ठीक है और किन्ने दे उन्होंने सेल करते देखो बेटे 450 रुपीज़ दे सी 5% उन्होंने टैक्स हो गया। मैं लिखूँगी इफ़ मार्केट प्राइस इज़ 450 रुपीज़ एंड 5% टैक्स है तो वो किन्ने दी चीज़ बिकेगी 105 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 450। So let us do the calculation. This 0 will cancel out with this 0 ठीक है। Then 5 to the 10 5 9 the 45। Now beta doing the multiplication 2 1 the 2 beta now let us divide 105 by 2 it will become 2 5 the 10 2 to the 4.5 so 52.5 ਨੂੰ ਬੇਟੇ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ what you will get 9 5 the 45 4 will be carry 9 to the 18 18 plus 4 22 then 9 5 the 45 plus 2 47 so 472.5 rupees so this is the answer ठीक है। दूसरे मैथड नाल भी कर सकते हैं थोड़ी बुक के विच एक होर मैथड गिवन है बेटे बट मैं यही कंटिन्यू किया बिकॉज 7th क्वेश्चन भी मैं थोनों ये नाल ही करवाया ठीक है। नैक्सट इज़ बेटे एग्जाम्पल नंबर 9 इट इज़ रिलेटेड टू वैट जो वैल्यू एडिड टैक्स होंगे ना अजकल लग रहा हर चीज़ पर। सो वहीदा बॉट एन एयर कूलर फॉर 3300 रुपीज़ इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%। वहीदा ने एक एयर कूलर खरीदया ठीक है 3300 रुपीज़ का और जोड़ा वो टैक्स सीगा वैट इनकलूडड है उन्हें देता नाल ही। तुसीं दसो कि फाइंड दी कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वैट वॉज एडड बिना वैट तो कूलर का कॉस्ट कितना सी दैट थिंग वी हैव टू फाइंड हाउ वी विल फाइंड इट बेटे अगेन आई विल से द सेम थिंग इफ़ किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है ठीक है और वो 10% वैट लग गया इट इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स ठीक है ना। तो इट मीनस कि उन्होंने वो चीज़ किन्ने दी बेची ओबवियस जी गल है 110 रुपीज़ की ठीक है ना 10 रुपीज़ इनक्रीज़ हो गए। हम इसी बेटे इतने उल्टा लिखांगे क्योंकि सानू उल्टी चीज़ गिवन है किदा उन्होंने सानू कहा कि सैलिंग प्राइस कितना 3300 तो मैं क्वेश्चन भी इस तरीके ना मोल्ड कर लेनी हाँ जे सैलिंग प्राइस 110 रुपीज़ होवे फॉर एग्जाम्पल ठीक है 10% का वैट लग्या होया तो एक्चुअल दे विच उहदा प्राइस कितना सीगा 100 रुपीज़ ठीक है जी। नाउ इफ दे आर सेइंग इफ सैलिंग प्राइस इज़ 3300 रुपीज़ 3300 रुपीज़ सी और 10% उहदे ते वैट लग्या होया ठीक है इनकलूडड है
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਸ ਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 100 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 110 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ 3300। ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 110 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ 3300। ਸੋ ਦਿਸ 0 will cancel out with this 0, 11 1 ਦਾ 11, 11 3 ਦਾ 33, 0 as it is. So multiply 30 by 100, you will get 3000 rupees. So actually ਕੂਲਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ 3000 rupees ਦਾ, ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਕੇ 3300 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, so tomorrow we will start our exercise 8.2. That's all for today. Thank you, have a nice day.